मंच पर पधारे अत्यंत सम्मान के योग्य साधु समाज, मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, ध्यान योग की महिमा का विषय है। ध्यान यदि बढ़िया से बन जाए तभी संभव है कि मन की सवारी आप कर सकेंगे, नहीं तो मन ही आपके ऊपर बैठ करके आपको सारी दुनिया में घुमाता रहेगा। अफ्रीका चलो वहां जाने से सुख मिलेगा, इंग्लैंड चलो वहां सुख मिलेगा, अमेरिका चलो वहां सुख मिलेगा, यह काम करो इससे सुख मिलेगा, वह धंधा करो इससे सुख मिलेगा, एक करो इससे सुख मिलेगा। मन तो ही नाच नचावे माया, सारी दुनिया में यह मन नाच नचाता रहेगा। तो मन किसका नाचता है? मन को कौन नचाता? मन हम लोगों को नचाता है। मन को कौन नचाता है? झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, ये 5 महापाप जो है वे मन से भी भारी है, यही नचाता है। यही हमारे मन को अंधकार से प्रकाश में नहीं जाने देता है। कभी कभी हमारी माता जी बचपन में खुला कपूर दुकान से लाने के लिए भेजती थी। उस समय तो बहुत सस्ते में सब कुछ मिल जाता था। 40 साल पहले की बात है। 5 पैसे देती थी, कपूर ले आओ। कपूर लेने के लिए जाता था, दुकानदार को 5 पैसे देता था, 5 पैसे के कपूर दे दो। वह कागज में कपूर निकाल करके देता था। अब खुला कपूर है, डब्बा वाला तो मिलेगा नहीं 5 पैसे, खुला कपूर। और उसमें 2-3 काली मिर्च के दाने, मरीच के दाने वो डाल देता था और पुड़िया बांध देता था। मैं उनसे कहता, हम कपूर मांग रहे हैं तो काली मिर्च क्यों डाल रहे, मरीच क्यों डाल रहे? अरे बच्चे, घर जाते जाते ही बिना काली मिर्च के कपूर उड़ जाएंगे। ये यदि मैं नहीं डालूं तो घर पहुंचते पहुंचते उड़ जाएंगे। ये उड़ने नहीं देते। एक काली मिर्च के दाने कपूर को उड़ने नहीं देते हैं। उस समय की तो वही बात रही। अब यह सब बात समझ में आती है। हम लोगों के मन में उड़ने की शक्ति है। उर बिनो खुर बिनो चरण चोंच बिनो, ऐसा बताया गया है। इसके बिना ही हम मन उड़ता है। पल ही में फिरे नवखंड ब्रह्मांड, सब मन में ऊर्ध्वगमन का गुण है। और मन से भी ज्यादा चेतन में उड़ने की शक्ति है। सर्व सुगंध उड़ी चली आकाशा, हम लोग आरती में गाते हैं। हमारी देह में चेतन जो है वही खुशबू है। ध्यान में एकाग्रता बढ़ती है तो चेतन का 9 द्वारों से 10वां द्वार की तरफ सिमटा होता है, चेतन का ऊर्ध्वगमन होता है। तो चेतन जिस मन में घुसा हुआ है उस मन को भी लेकर के चेतन त्रिकुटी तक उड़ता है। तो मन में, चेतन में उड़ने की शक्ति है, ऊर्ध्वगमन की शक्ति है। लेकिन हम लोगों का चेतन ऊर्ध्वगमन नहीं कर रहा है। 9 द्वारों से 10वां द्वार की तरफ चेतन उड़ नहीं पाता है। हमारा मन भी 9 द्वार से 10वां द्वार की तरफ नहीं जा पाता है।
ये भयंकर उड़ने वाली चीज है, ये उड़ नहीं पाती है, बात क्या है? तब बात उस समय की याद आती है, ये मरीच के दाने, काली मिर्च के दाने चेतन रूपी कपूर के साथ शरीर रूपी पुड़िया में बंधा हुआ है। ये काली मिर्च मरीच, उसका रंग काला होता है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार, ये 5 पाप जो है यही काली मिर्च के दाने हैं। शरीर ही कागज की पुड़िया, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगे गल जाना है। शरीर और संसार कागज की पुड़िया है। 5 पाप ही काली मिर्च के दाने हैं और हम चेतन, हमारा चलायमान मन यही कपूर है। जब तक ये 5 पाप हमारे शरीर की पुड़िया के भीतर रहेंगे, तब तक चेतन का 9 द्वार से 10वां द्वार में ऊर्ध्वगमन नहीं होगा, उड़ नहीं सकेगा। यही बात है, हम लोग उड़ नहीं पाते, 9 द्वार से 10वां द्वार की तरफ नहीं जा पाते हैं। हमारी सूरत का, हमारे चेतन का, हमारे मन का ऊर्ध्वगमन नहीं हो पाता है, ये उड़ने नहीं दे रहा है। इन पापों से अपने को बचाना है। पाप का दूसरा रूप है मन की चंचलता। यह पाप ही हमारे मन को चंचल करता है, लेकिन 9 द्वारों में ही घुमाता है, ऊपर की तरफ नहीं उड़ने देता है। पाप का तीसरा रूप भजन के समय, सत्संग के समय आने वाले अनेकों प्रकार के विघ्न। 4 बार भोजन भजन 1 बार है, उसमें भी आती है आफत 1000। 4 बार भोजन भजन 1 बार, बड़ी मुश्किल से 1 आध बार बैठ पाते हैं, उसमें भी आती है आफत 1000 है। ध्यान में देखना चाहते हैं किसी को, देखने लग जाते हैं किसी को। ध्यान में पाना चाहते हैं किसी को, पाने लगते हैं किसी को। ये सारी दुनिया की आफत ध्यान के समय। महाराज यह आ जाता है, वहां आ जाता है, कुछ नजर में नहीं आता, सारी दुनिया घूमती है ध्यान के समय में ही। ये सब विघ्न है, ध्यान के समय आते हैं। भीतर में बाहर के विघ्नों से निबट जाएंगे तब भीतर में ये सब, बाहर में भी। और किसी समय मोबाइल बजे चाहे नहीं बजे, ध्यान पर जब बैठेंगे उस समय तो कहीं ना कहीं से फोन आना ही है। और किसी समय कोई आए चाहे नहीं आए, जब ध्यान पर बैठेंगे तो कोई न कोई रिश्तेदार तो उस समय पहुंचना ही है। और किसी समय घर में कोई आवाज हो चाहे नहीं हो, ध्यान के समय तो 1 आध बच्चे थाली पटक ही देंगे। और किसी समय कोई उपद्रव हो चाहे नहीं हो, ध्यान के समय तो कोई न कोई उपद्रव हो ही जाएंगे। इसीलिए कहा लखेरे कोई बिरला पद निर्वाण। इन उलझनों से, इन उपद्रवों से, इन विघ्नों से कोई बिरले ही बाहर निकल पाते हैं। लखेरे कोई बिरला पद निर्वाण। आपा बिसर जगत को बिसरे, कितरहि 5 जनी। ऐसा ध्यान भाग सुन पइये, चढ़ी रही शिखर अनी। जब से अनहद घोर सुनी, चढ़ी रही शिखर अनी। अंदर की चोटी पर चढ़ने में रुकावट नहीं आवे, ऐसा ध्यान भाग सुन पइये। कोई बिरले ही साधना की ऊंचाई पर पहुंच पाते हैं, नहीं तो जन्म जन्म के पाप
अनेकों विघ्न बनकर इस जीव को साधना की ऊंचाई की तरफ जाने नहीं देते हैं। हमने तो अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है, बहुत विघ्नों को देखा है। रगड़ खाते खाते 36 वर्षों से रगड़ खाते खाते अब तक रगड़ चल ही रहा है। दिन रात संसार के लोगों के कल्याण के लिए लगे हुए हैं, और फिर भी इतनी रगड़ खाते हैं, इतनी रगड़ खाते हैं, बहुत रगड़, लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से। गुरु महाराज ने हमको हिमालय में बसाया है, इसीलिए रगड़ से, संघर्ष से कभी डरते नहीं है, घबराते नहीं है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से। बहुत आंधी को मैंने जीवन में देखा, बहुत तूफानों को जीवन में देखा, लेकिन व्यासानंद आपके सामने बैठा हुआ है। डरो न आंधी पानी से। इंची टेप लेकर के लोग मेरी कथा को सुनते हैं, इंची टेप रखते हैं। गुरु महाराज के फोटो इनके आसने से कितने इंच ऊपर है, कितने नीचे है, कितनी बाईं तरफ है, कितनी दाईं तरफ है, इंची टेप लेकर। और कुछ भी करे सबको खुला छूट है, लेकिन व्यासानंद के लिए इंची टेप लिए बैठे हुए हैं। हर बात पर इंची टेप। पोस्टर में फोटो कितने इंच बड़ा है, कितने इंच छोटा है, इनका नाम कितना इंच बड़ा है, कितना इंच छोटा है। इंच टेप लेकर के 24 घंटे हमें बहुत खुशी है। हमको संभलने के लिए इतने अवसर गुरु महाराज दे रहे हैं। चारों तरफ जो इंची टेप लिए बैठे हुए हैं, इसीलिए हम संभलते हैं। चलना संभल संभल के, बहुत संभल संभल करके चलते हैं। एक एक पंक्ति भी कभी लिखते हैं तो 10 दिशाओं को देखकर, इंची टेप को देख देख करके लिखते हैं, इसीलिए जल्दी कलम नहीं कोई उठा पाते। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से। बहुत विघ्न आते हैं, भजन के मार्ग पर चलने वाले के जीवन में बहुत विघ्न आते हैं। मैं जब ध्यान करने के लिए कुटिया से जंगल की तरफ जाता था, कुटिया में कभी कभी कोई न कोई आ जाता था। ऐसी जगह जाऊं जहां कोई आए नहीं। छाता साथ में लेकर के जाता था, कमंडल साथ में लेकर के जाता था। बारिश नहीं भी है तो भी बारिश आ जाए तो बीच में उठना नहीं पड़े। बैठेंगे तो 2-4 घंटे बैठेंगे तभी तो कुछ मिलेगा। तो छाता को तान करके गले में मैं बांध लेता था, फिर पत्थर पर बैठता था। बारिश नहीं है, आंखें बंद है, मैं लक्ष्य लेकर के बैठता था कि कम से कम 3 घंटे बैठूंगा तभी उठूंगा। और ध्यान में मैं देखता था कि बहुत जोरों की बारिश हो रही है, बारिश हो नहीं रही, लेकिन बारिश होने की आवाज आ रही। फिर मैं सुनता था कि बहुत बड़ा बड़ा पत्थर अगल बगल में गिर रहा है। ये पत्थर कहाँ से गिर रहा है, लेकिन आंखों को मैं खोलता नहीं था। बारिश देखने के लिए आंखों को खोलता नहीं था। फिर सुनाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग आए हैं गाय को चराने के लिए, भैंस को चराने के लिए। गाय भैंस की भी आवाज हल्की आ रही है। जो ग्वाला चरा रहा था उनकी भी आवाज आ रही है। ये कहाँ से इतनी गाय आ गई, गाय चराने के लिए जंगल में कहाँ से पहुंच गई, कहाँ से कहाँ में आया, ऐसी ऐसी आवाज होने लगती थी। फिर भी आंखों को नहीं खोलता था। बारिश होने लग जाती थी, फिर भी आंखों को नहीं खोलता था।
बिल्कुल पक्का संकल्प लेकर के बैठता था, जो भी हो जाए, कट जाऊं, मर जाऊं, वज्र गिर जाए सिर के ऊपर, लेकिन जब तक भीतर में कुछ पाऊं नहीं, जब तक के भीतर में अपने मन को, अपनी दृष्टि को अपने लक्ष्य की तरफ टिकाऊं नहीं, तब तक उठने का क्या फायदा है। जब साधु ही बन गए हैं तो कुछ ना कुछ देख करके तो उठे। बड़ा भारी लक्ष्य लेकर के बैठता था, घंटों घंटा यही सब होता रहता, इतना उपद्रव। जब बहुत देर के बाद शरीर सब में दुखन पैदा हो जाती थी, आंखों को खोलता था, एक भी गाय भैंस के पैरों के चिन्ह नहीं, कोई भी गाय चराने वाला नहीं, एक भी गाय नहीं, एक भी पानी की बूंदे नहीं, एक भी कहीं पत्थर नहीं, आंधी तूफान नहीं। ये सब क्या सब हो रहा? ये सब देखिए विघ्न, धरती पर के विघ्नों से, सजन संबंधियों के विघ्नों से, इधर उधर के विघ्नों से यदि बच गए तब ये दैवी प्रकोप है। जिन देवताओं की पूजा अर्चा में सारे जीवन लोग खपा रहे हैं, वे 3300 कोटि देवी देवता भी नहीं चाहते कि यह जीव उस मालिक की शरण में पहुंच जाए, यह जीव उस मालिक का दर्शन कर ले, उस परमात्मा की शरण में पहुंच जाए। मैं आप लोगों को आज साफ साफ बतला देना चाहता हूँ, इस संसार में पहुंचे हुए संत को छोड़कर, पहुंचे हुए सदगुरु को छोड़कर आपका शुभ चिंतक दुनिया में कोई नहीं है। पहुंचे हुए संत सदगुरु ही एकमात्र आपको उस धाम में पहुंचा देना चाहते हैं। इसके अलावा सब आपके पैरों को खींचने वाले हैं। देवी देवता तक पैरों को खींचते हैं। जब मैं राम कथा सुनाता हूँ, भरत मिलन का प्रसंग सुनाता हूँ, भरत जी जा रहे हैं राम का दर्शन करने के लिए, भरत जी राम के लिए तरफ रहे हैं, तरस रहे हैं, उनका एक एक क्षण कल के समान बीत रहा है। न तो दिन में उनको भूख लगती है, न प्यास लगती है, रात में नींद नहीं आती है, इतने राम से मिलने के लिए व्याकुल। उस आकुलता व्याकुलता में भरत जी राम की तरफ बढ़ रहे हैं और देवताओं के राजा इंद्र बृहस्पति जी के पास जाकर कहते हैं, गुरुदेव गुरुदेव, भरत जी का प्रेम, भरत जी की व्याकुलता आकुलता देखकर मुझे लगता है कि भरत जी राम तक पहुंच जाएंगे। यदि भरत जी राम के पास पहुंच गए और ऐसे प्रेमी भरत जी एक बार राम को कह देंगे कि भैया आप अयोध्या चलो, इस प्रेमी भरत की बात को राम ठुकरा नहीं पाएंगे। बनाया हुआ सारा खेल बिगड़ जाएगा। आप ऐसा करें कि भरत राम का दर्शन नहीं कर सके, भरत को राम का दर्शन नहीं हो सके। देवताओं का राजा इंद्राज दस दिक्पाल यहाँ गच्छ यहाँ तिष्ठा, हम लोग दिन रात करते हैं उनके लिए, और वे चाहता है कि जीव रूपी भरत परमात्मा रूपी राम के पास पहुंच नहीं सके। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहे जन परमारथी। संत को देवता लोग सुहाते नहीं है। आए देव सदा स्वार्थी, ये स्वार्थी देव आ गए। जब रावण मर गया तब आया है स्तुति करने के लिए, पहले कहाँ गए थे? आए देव सदा स्वार्थी, ये नहीं चाहते कि यह जीव उस मालिक तक पहुंच सके। धरती पर के सगे संबंधी सब एक दिन दुश्मन हो जाएंगे। अभी आपको लग रहे हैं कि हमारे घर के मित्र, हमारे घर के बेटे बहू सब, इनको छोड़कर हम कहाँ जाएं, हरिद्वार ऋषिकेश कहाँ देहरादून जाएं। महाराज बड़ा प्रेम, बड़ा प्रेम। कोई आपसे प्रेम नहीं कर रहे हैं।
थोड़ा सा अटपटा लगेगा। जब भजन करेंगे, बढ़िया से भजन करेंगे, जिस भजन से मन की स्थिरता होती है, ऐसा भजन करेंगे, तब दुनिया के सगे संबंधियों की असलियत समझ में आएगी। एक दिन आप किवारी बंद करके 4-5 घंटे बैठ जाइए, एक दिन बैठे, दूसरे दिन की बात नहीं। यहाँ तो जन्म जन्म बैठने की बात है। मैं तो एक दिन बैठने के लिए कह रहा हूँ, एक दिन बैठिए। कोई माई यदि बैठ जाएंगी तो देखिए पूरे घर के लोग, क्या बात है, आज बाहर नहीं निकल रही हो। ये तो लगता है कि सबरी की दादी बन गई, मीरा की मौसी हो गई, भगवान कृष्ण से मिले बगैर, राम का दर्शन किए बगैर आज किवारी नहीं खोलेगी। क्या क्या घर के लोग ताना मारेंगे, बहुत ताना मारेंगे, फिर किवारी में धक्के लगाएंगे, निकलते क्यों नहीं, क्या हो गया आज, सारे दुश्मन बन जाएंगे। अभी जब तक आप कुछ कर नहीं रहे हो तभी तक सब मित्र हैं, जब उस घर का रास्ता पकड़ लोगे तब संसार पंख में फंसे हुए लोग आपके पैरों को खींचना शुरू करेंगे, फिर असलियत का पता चलेगा। आप सिनेमा देखने के लिए घंटों चले जाएं, किसी को कोई तकलीफ नहीं। आप सर्कस देखने के लिए घंटों चले जाएं, कोई तकलीफ नहीं। आप अमेरिका इंग्लैंड घूमने के लिए चले जाएं, महीना दिन के बाद आए, कोई तकलीफ की बात नहीं। और एक बार आप व्यासानंद की कुटिया पर देहरादून आ जाएं, पूरे घर में खलबली मच जाएगी। अब तक नहीं आए हो, कितने दिन और रहोगे, कब तक में आओगे, सारे परेशान। जीवन के उद्धार के मार्ग की ओर बढ़ोगे, सारे संसार के लोग दुश्मन बन जाएंगे। पुरुष लोग यदि एक दिन की बारी बंद कर दें, अरे ये तो नरसिंह मेहता बन जाएगा, अरे ये तो कबीर नानक का भी कान काट लेगा, ये तो एक ही दिन में लगता है भगवान से मिल जाएगा। कितने ताने मारेंगे, उस ताने से भी यदि बच गए तब धक्के मारेंगे। बड़ा विकट से संसार है। निद्रा भय सरीसृपं हिंसादि तरंगं दार पंकं संसार वाद तुम सूक्ष्म मार्ग अवलंब्य, ऐसा उपनिषद में लिखा हुआ है। ये संसार बड़े विचित्र है। थक्यो बीच बिहाल बेहबल सुनहु करुणामूल। सूरदास जी कहते हैं संसार समुद्र में तैरते तैरते थक गए, ना है चितवन देत तिय सुत नाक नौका। और ये स्त्री पुत्र आदि सगे संबंधी, हे प्रभु सुख की तरफ, अंदर के रास्ते की तरफ, आपकी तरफ देखने नहीं देते। ना ही चितवन देत तिय सुत, जो हमें भगवान को देखने नहीं देते, ऐसे को हम अपना बना कर रखे हैं। जो हमें भगवान की तरफ जाने नहीं देते, उस तरफ देखने नहीं देते, उस तरफ लगन लगाने नहीं देते, ऐसे संसार को हमने अपना बना लिया है। आप स्त्री वर्ग के हों, पुरुष वर्ग के हों, इस सफर में निकले फिर तो पता चलेगा कितने दुश्मन खड़े होंगे। और इन लोगों से टक्कर लेकर यदि आप आगे निकल गए तब देवी प्रकोप, देवता लोग भी आपके लिए 33 करोड़ देवी देवता आपके मार्ग को रोकने के लिए 10वां द्वार में खड़े हो जाएंगे। आपको 9 द्वार से 10वां द्वार में घुसने नहीं देंगे। 33 करोड़ देवी देवता आपके दुश्मन बनकर खड़े रहेंगे। ऐसी विपत्ति की घड़ी में
चरणदास जी महाराज कहते हैं, सतगुरु नायक के संग मिल चल, लूट सके नहीं धारी, मनवा राम के व्यापारी, पहुंचे हुए संत सदगुरु रूपी सरदार के हाथ को पकड़ लो। अंदर के रास्ते के सरदार सदगुरु होते हैं। यदि पहुंचे हुए संत सदगुरु का हाथ पकड़ लिया, हाथ नहीं भी पकड़ सके तो कम से कम उनके पीछे भी लग जाएंगे, तो आपका पीछा कोई नहीं कर पाएगा। हमारे गुरुदेव ने इसी भावना से भावित होकर के लिखा है, ईश्वर देव पितर परिजन सो होतन यह उपकार, 9 द्वार से 10वां द्वार में प्रवेश कराने वाला उपकार, मन की चंचलताओं से बचाने वाला उपकार, दिल में ही दिलदार का दर्शन कराने वाला उपकार, इन समग्र उपद्रवियों से बचाने वाला उपकार ईश्वर भी नहीं कर सकते। ईश्वर तो हमारे भीतर में ही है, कहाँ इन सब से बचा पा रहे हैं। यह में ही होवत गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार, स्वामी हो दयालु। पहुंचे हुए संत सदगुरु ही इस जीव के लिए ऐसा उपकार करते हैं कि उसको वहां पहुंचा देते।